वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोगों ने पिछले क्लासों में त्रिभुज के बारे में सीखा। बहुत सारे ट्रायंगल, त्रिभुज का समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ये हम लोग 6 लेसन में और 9 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आज सीखेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग समकोण त्रिभुज में ही सीखते हैं। ये समकोण त्रिभुज किसको कहा जाता है? जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, मतलब जिस त्रिभुज का एक एंगल जो हो गया 90 डिग्री हो, ठीक है ना। बाकी तो एक्यूट एंगल होना चाहिए। वन एंगल जो है राइट एंगल, अदर टू एंगल्स मस्ट बी एक्यूट एंगल। बाकी दोनों एंगल क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा, मतलब न्यून कोण होगा, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में पहले देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। त्रिकोणमिति जो है वह ग्रीक वर्ड के से लिया गया है। त्रिकोणों मतलब होता है ट्राई। ट्राई मीन्स होता है 3, ठीक है। ट्राई मतलब हो गया 3। और गौन मतलब हो गया साइड, भुजा, ठीक है। और मैट्रॉन एक हो गया मैट्रॉन मतलब हो गया माप, ठीक है। ग्रीक वर्ड के ट्राई मीन्स हो गया 3, गॉन मीन्स हो गया भुजा, साइड, और मैट्रॉन मतलब हो गया माप, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री इस तीनों वर्ड से मिलकर बन गया है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ठीक। अब हम लोग त्रिकोणमिति में भुजाओं और न्यून कोण के बीच, मीन्स एक्यूट एंगल और साइड के बीच का जो रिलेशन है, एक्यूट एंगल और साइड के बीच का जो रिलेशन है उसी को हम लोग मेजर करते हैं। उसके लिए कुछ विशेष निष्पत्तियां, कुछ फंक्शन है ना, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 निष्पत्तियों के द्वारा भुजाओं और न्यून कोणों के बीच का संबंध को दर्शाया गया है। अब हम लोग आज इसका फार्मूला के बारे में जानेंगे। सबसे देख पहले ये है त्रिकोणमिति, ये है राइट एंगल। एक राइट एंगल है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। कोण बी जो है 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। अब बाकी ए और सी न्यून कोण है, तो जिस न्यून कोण का दूसरे भुजाओं के साथ हम संबंध स्थापित करेंगे, किसी एक न्यून कोण को लेके चलेंगे, दोनों एक साथ हैं, किसी एक न्यून कोण का मान लेते हैं कोण सी। इस कोण को थीटा, कोई एक न्यून कोण, थीटा एक सिंबल है, ये न्यून कोण थीटा मान लिए। अब जिसे हम रिलेशन निकालना है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, सामने वाली भुजा, उसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। हिंदी में कहा जाता है लंब, शॉर्ट में हम लोग इसको डिनोट करते हैं पी से, ठीक है। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है, मतलब सबसे लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा, इसको कहा जाता है कर्न। इसमें हाइपोटेन्यूस, इसको शॉर्ट में हम लोग एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अलावे जो शेष बच जाता है भुजा, उसको कहा जाता है बेस, आधार, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इस 6 निष्पत्तियों में थीटा के साथ, इस न्यून कोण के साथ क्या संबंध है, इसे हम लोग को बढ़िया से याद रखना होगा। ये देखो, साइन थीटा इक्वल टू होता है
लंब बटे कर्ण, P बाय H शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, साइन थीटा को लंब बटे कर्ण, शॉर्ट में हम लोग इसको लिखते हैं P बाय H। ठीक है। कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं आधार मीन्स बेस बाय हाइपोटेनुअस, आधार बटे कर्ण, इसको हम लोग क्या लिखते हैं B बाय H। टेन थीटा, इसको परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी P बाय B। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन कॉस टेन हो गया। कोसेक जो होता है वो ठीक साइन का उल्टा, याद रखना, साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है कर्ण बाय लंब मीन्स हाइपोटेनुअस बाय परपेंडिकुलर यानी H बाय P। ठीक है। कॉस का ऑपोजिट ठीक होता है सेक, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कर्ण बटे आधार मीन्स हाइपोटेनुअस बाय बेस, इसका हो गया H बाय B। और टेन का ऑपोजिट होता है कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया, आधार बटे लंब यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, आधार बाय लंब, बेस बाय परपेंडिकुलर यानी B बाय P। ठीक है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। साइन जब कोसेक का उल्टा हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। कॉस अगर सेक का ऑपोजिट है तो कॉस को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। टेन यदि कॉट का ऑपोजिट है तो टेन को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा। ठीक इसी तरह इसका उल्टा ऑपोजिट हम लोग कॉसेक को लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा, कॉसेक को 1 बाय साइन थीटा। सेक को, सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय, सेक को 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस थीटा। और कॉट को हम लोग लिख सकते हैं, कॉट थीटा को 1 बाय टेन थीटा। ठीक है। तो ये हम लोग को पहले उतार लेना है। ठीक है। अब हम लोग साइन कॉस और टेन के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। टेन थीटा साइन थीटा क्या हो गया, बाय कॉस थीटा, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू P बाई H है ना, हम लोग निकाले हैं। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, B बाय H। ठीक है। तो P बाय H इंटू ये हो गया H बाय B, H H कट गया, क्या हो गया P बाय B हो गया। तो क्या हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू हो गया टेन थीटा। ठीक, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। एक फार्मूला ये हो गया। इसका मतलब ये फार्मूला क्या हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, ये एक फार्मूला। अब उल्टा इसका कॉस बाय साइन निकालते हैं। कॉस थीटा बाय
साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा का हम लोग क्या निकाले हैं बी बाई एच, और साइन थीटा का पी बाई एच। ठीक है, साइन थीटा का पी बाई एच, यानी बी बाई एच इंटू एच बाय पी। ठीक, एच एच कट गया, इक्वल हो गया बी बाई पी। अब बी बाई पी मीन्स हो गया कॉट थीटा। ठीक है ना, बी बाई पी मीन्स कॉट थीटा, इसलिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया कॉट थीटा। ठीक, कॉस बाय साइन इक्वल कॉट। अब हम लोग आगे की और फार्मूला है, 0 से 90 के बीच त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, 0 से 90 के बीच के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान क्या होता है सुनिए। जैसे हम लोग यहाँ पहले साइन 0 डिग्री इक्वल टू कितना होगा वैल्यू 0। ठीक है, फिर साइन 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है हाफ। ये सब हम लोग को याद कर लेना है। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2। साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। देखिए साइन 0 का 0, साइन 30 का हाफ, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। अब ठीक कॉस में जो वैल्यू साइन में था उसका हम लोग राइट साइड से लेफ्ट की ओर चलेंगे, वही वैल्यू। साइन में लेफ्ट टू राइट जो वैल्यू पुट किया गया है, कॉस में राइट टू लेफ्ट वही वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। तो कॉस 0 डिग्री, साइन 0 था यहाँ, कॉस 0 इक्वल टू क्या हो गया 1, कॉस 0 इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा √3/2। ठीक है, उसके बाद cos 45 डिग्री। ठीक है, cos 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1/√2, मीन्स साइन 45 और cos 45 दोनों का 1/√2। उसके बाद cos 60 डिग्री, देखिए cos 60 डिग्री इक्वल टू हाफ, cos 60 डिग्री इक्वल टू हाफ, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब साइन का बाएं से दाएं ओर जो चलेंगे वही वैल्यू कॉस का दाएं से बाएं की ओर। ठीक, और tan, देखिए tan 0 डिग्री, अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा कि साइन बाय कॉस इक्वल टू 10, तो साइन 0 बाय कॉस 1, तो 0/1 इक्वल टू 0। tan 30 डिग्री को 1/2 बाय √3/2, 2 कट गया 1/√3। tan 45 1/√2 बाय 1/√2, साइन 45 का 1/√2 है और cos 45 का 1/√2, तो दोनों को डिवाइड देना है तो कट जाएगा 1 हो जाएगा। tan 60 डिग्री √3/2 और 1/2 डिवाइड कर देंगे साइन बाय कॉस, तो 2 कट गया, सिर्फ बचा √3। tan 90 इक्वल टू, देखिए cos 90 का 90 लिख दिए थे, cos 90 का कितना होगा, cos 90 का 0 होगा, सिर्फ cos 90 का 0। tan 90 इक्वल टू क्या हो गया 1/0। ठीक, तो 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। ठीक है, अपरिभाषित,
इसका वैल्यू अनंत है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो साइन कोस टेन हो गया। अब कॉसेक, कॉसेक जीरो डिग्री इक्वल टू, तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो कॉसेक जीरो क्या होगा, इक्वल टू 1 बाय साइन जीरो, मीन्स 1 बाय जीरो। तो 1 बाय जीरो का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। कॉसेक 30 इक्वल टू क्या होगा, साइन 1 बाय साइन 30। तो साइन 30 का 1 बाय 2, तो 1 बाय साइन 30 का क्या होगा, उलट जाएगा, 2 बाय 1 मीन्स 2। कॉसेक 45, साइन 45 का 1 बाय रूट 2, कॉसेक 45 का रूट 2 बाय 1 मीन्स हो गया रूट 2। कॉसेक 60, साइन 60 का रूट 3 बाय 2, तो कॉसेक 60 क्या का कितना होगा, 2 बाय रूट 3। कॉसेक 90, कॉसेक 90, साइन 90 का 1, कॉसेक 90 का उसका उल्टा 1 बाय 1 मीन्स 1। ठीक है, अब कॉस का ऑपोजिट होता है सेक, सेक जीरो मीन्स 1 बाय कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का 1, तो 1 बाय 1 मीन्स हो गया 1। सेक 30 मीन्स 1 बाय कॉस 30, कॉस 30 का रूट 3 बाय 2, तो सेक 30 का 2 बाय रूट 3। ठीक है, सेक 45, कॉस 45 का 1 बाय रूट 2, तो सेक 45 का रूट 2 बाय 1 मीन्स रूट 2। सेक 60, कॉस 60 का 1 बाय 2, तो सेक 60 का 2 बाय 1 मीन्स 2। सेक 90, कॉस 90 का 0, तो सेक 90 का 1 बाय 0, 1 बाय 0 मीन्स इन्फिनिटी। और परिभाषित। अब tan का ऑपोजिट होता है cot, cot जीरो मीन्स 1 बाय tan जीरो का 0, तो cot जीरो का 1 बाय 0, 1 बाय 0 मीन्स इन्फिनिटी। ठीक है, cot 30 का 1 बाय tan 30 का 1 बाय रूट 3, तो cot 30 का रूट 3 बाय 1 मीन्स रूट 3। cot 45, tan 45 का 1, तो cot 45 का 1 बाय 1 मीन्स 1। cot 60, tan 60 का रूट 3, तो cot 60 का 1 बाय रूट 3। cot 90, देखिए ये समझने जैसा है, cot 90, tan 90 मीन्स क्या है, 1 बाय 0 है, तो cot 90 का क्या होगा, 0 बाय 1, 0 बाय 1 मीन्स 0, 1 बाय 0 मीन्स इन्फिनिटी, 0 बाय 1 मीन्स 1। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर अगर 0 हो, अगर नीचे हर अगर 0 हो तो हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक, और अगर नोमिनेटर 0 हो, अंश अगर 0 हो, तो उसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं। थीटा का मान 0 से लेकर 90 डिग्री तक। अभी हम लोग के क्लास में क्लास 10 के लायक अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां इतना का ही यूज होगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। अब हम लोग इसी राइट एंगल ट्रायंगल में
किसी एक्यूट एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और साइड्स के बीच का रिलेशन को हम लोग सीखेंगे। एक्यूट एंगल मतलब हो गया क्या, न्यून कोण, और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण, और भुजाओं के बीच का संबंध। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहा जाता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कोण कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो एक एंगल बी 90 है, तो अगर दो एक्यूट एंगल ए प्लस सी 90 होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90। ठीक है, तो एंगल अगर हम लोग को एंगल सी निकालना है तो एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस ए। ठीक है, 90 माइनस ए। ठीक, इसलिए अगर हम लोग साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए का वैल्यू निकालेंगे, मीन्स साइन सी का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो जो वैल्यू साइन सी का होगा वही साइन 90 माइनस ए का भी वही वैल्यू होगा। तो पहले हम लोग साइन 90 माइनस ए का ही वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए मीन्स साइन सी। ठीक, दोनों साइड हम लोग साइन ले लेते हैं, तो साइन 90 माइनस ए मीन्स क्या हो गया, साइन सी। तो साइन सी इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई एच। इसके लिए P हो गया ए बी। ठीक है, इसके लिए P क्या हो गया, ए बी। सी के सामने का साइड परपेंडिकुलर P बाय एच, एच हो गया ए सी। ठीक है, तो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू साइन सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। अब हम लोग कॉस ए वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। तो इस एंगल ए के लिए बी हो गया ए बी। ठीक है, और एच हो गया ए सी। समझ आ रहा है? ए के लिए इसके सामने का साइड हो गया पी, परपेंडिकुलर, लंब हो गया 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, और एक अगर भुजा जो है ए बी है वो हो गया आधार। तो कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच। तो इसके लिए ये हो गया बी और ये हो गया एच। समझ आया? मीन्स ए बी बाई ए सी। तो साइन 90 माइनस ए बी बाई ए सी आ गया, और कॉस ए बी बाई ए सी। इसलिए क्या हो गया, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, कॉस ए। ठीक, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, कॉस ए। उसी का उल्टा कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, साइन ए। ठीक, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए। ठीक है, और कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए। ठीक है, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए। ठीक है, कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। ठीक है, सेक 90 माइनस ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए। ठीक है, तो ये हम लोग किसी एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब कोई कोण, कोई न्यून कोण और उसके पूरक कोण और भुजाओं के बीच के जो है संबंध है उसको हम लोग सीख चुके हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिसके आपके फ्रेंड भी देख पाएंगे वीडियो को, और आगे इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे हम लोग आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, और आप लोग फिर जब इच्छा हो वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।